श्याम सुंदर ने कुरुक्षेत्र में ज्ञान देते हुए अंतिम उपदेश के रूप में अर्जुन को बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। अर्जुन ने कहा तो फिर वही समस्या, ज्ञान होने के कारण लोग क्या कहेंगे? पहली बार सारा अपयश मेरे ऊपर आएगा ना। युद्ध जो हुआ अपनों के बीच ही तो हुआ ना, महाभारत का युद्ध। दोनों पक्ष अपने सगे संबंधी रिश्तेदारी तो है, कोई बाहरी तो है नहीं। अब इसमें तो सामान्य सी बात सोचने की बन रही ना, लड़ने के बाद, युद्ध होने के बाद लोक में चर्चा होगी, लोग तो यही कहेंगे। हाँ, सबसे पहला विश्व युद्ध महाभारत के माना गया। तो लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो, यदि ये लोग बलशाली थे, विचारवान थे, अरे कौरवों का क्या है, उसके पास तो विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, वो सब क्रूर थे। पांडव तो विवेकवान रहे, इन्हें तो सोचना चाहिए हम नहीं लड़े। अर्जुन सोच रहे हैं कि पांडवों में भी मैं तो इसका क्या कहेंगे, अर्जुन सबसे बड़े महारथी पांडव की ओर से। अर्जुन ये सोच रहे हैं यदि मैं अलग हो जाऊं तो निश्चित रूप से पांडव युद्ध करना बंद कर देंगे, लड़ने से अलग हो जाएंगे, फिर जीत तो होनी है नहीं इनकी, फिर तो हारना तय है। और यदि मेरे रहने से युद्ध होता है, महासंहार होगा, तो फिर मेरे ऊपर ही तो सब कहेंगे ना। कम से कम अर्जुन भी एक अलग हो जाता। तो आज युद्ध नहीं होता, आपस में लोग लड़ते नहीं, भिड़ते नहीं, ये कौन सी बीमारी हुई? वासना के क्रम में आने वाली बीमारी। लोग क्या कहेंगे? तो दो विचार मन में आता है, एक तो लोक, दूसरा वेद का भय। लोक भय, वेद भय। लोक के कारण, लोक भय से यह लोक में अपयश आदि का डर हुआ रहता है, लोग क्या कहेंगे हम ऐसा करेंगे तो। और वेद भय, विधान भय यह होता है कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारा परलोक कैसा होगा, परलोक बिगड़ जाएगा। तो ये अनुशासन है, लोकानुशासन, वेदानुशासन। अर्जुन उसी भय से भयभीत है, तो उन्हें लगा कि अपयश होगा बाद में, संसार वाले कहेंगे ऐसे वैसे कहेंगे, फिर परलोक भी तो हमारा सही नहीं होगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। डर गए, पाप लगेगा। गुरुजन लड़ रहे हैं, अपने भाई लड़ रहे हैं, चाचा ताऊ लड़ रहे हैं, डर गए। तो ठाकुर जी ने क्या बताया, सांत्वना देते हुए कहा, मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम्हें जो पाप का डर लग रहा है, लोक भय हो रहा है, वेद भय हो रहा है, पार्थ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें यदि ऐसा लग रहा है, एक तो यह मन से संशय ही निकाल देना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, मन से ही निकाल दो। तुम शरणागत हो गए ना, तो मन से निकाल दो। किसी का भय मन में न हो, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, वेद क्या कहेंगे, देवता क्या कहेंगे, हमारे पितर क्या कहेंगे, यह भय पहले मन से निकाल दो। यह भय है, इसका मतलब शरणागति का बोध नहीं है। ये तो अभय चरणारविंद है, इनके श्री चरणारविंद का आश्रय मिल गया, इनके श्री चरणों में शरणागत हो गए, फिर तो किसी का भय ही नहीं होता। इनके चरणों का आश्रय मिल गया और वो भयभीत है कहीं न कहीं से, इसका मतलब आश्रय बोध हुआ नहीं है उसे, इसलिए भय है। आश्रय बोध होने से तो अपने आप
निर्भय हो जाता है, किसी बात का कोई भय नहीं रह जाता है। शरणागति का यह लक्षण होता है। जब उनके निकट हो गए, ये हमारे हैं हम उनके हैं, यह बोध हो गया ना, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। श्री प्रहलाद जी महाराज की भक्ति शरणागति ही तो प्रदर्शित कर रही है ना। 5 वर्ष के बालक श्री भक्तराज प्रहलाद जी महाराज, हर प्रकार से उन्हें भयभीत किया गया, उनको मारने के लिए प्रयास किया गया। अंत में दुष्ट हिरण्यकशिपु तलवार, नंगी तलवार लेकर सामने खड़ा हो गया। अब क्षण भर में ही निर्णय होना था, किंतु फिर भी प्रहलाद जी महाराज एक बार भयभीत नहीं हुए। कोई संशय नहीं उनके मन में, अगर ये तलवार चला दे, हो न हो, यदि चला दे तो क्या होगा। उनको पता था यदि मेरे प्यारे की इच्छा न हुई तो चला ही नहीं सकता है, और यदि मेरे प्यारे की इच्छा ऐसी ही होगी तो मैं अपने किसी प्रयास से इसे रोक भी नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उनको यह दृढ़ विश्वास था, उन्हें कहीं संशय नहीं था, उन्हें अपने प्यारे के ऊपर कोई संदेह नहीं था। यदि मेरा बचना तय होगा तो अगर बचाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि आएंगे या नहीं आएंगे। सामने की परिस्थिति देख लो, उस हिसाब से भक्ति करनी है। ऐसा नहीं, दृढ़ रहे, डटे रहे अपने वचनों पर। और अंत में ठाकुर जी को वहीं सामने तत्क्षण उसी खंभे से प्रकट होना पड़ा। बाल न बांका कर सके जो जग घरेरी होई, कहीं कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और जिसे यह बोध हो गया जो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, फिर भला वो डरे किसी बात से। भय का कारण ही क्या रह गया? बिगड़ने से बचने के लिए ही तो हम डरते हैं ना, कि कहीं कुछ बिगड़ ना जाए हमारा, कहीं जान माल पे खतरा ना आ जाए। यदि जान माल पे कोई खतरा न लगे कहीं से, बोध ही न हो खतरे का, बिगड़ने का कोई बोध ही न रहे, तो फिर भय नहीं होगा। इसलिए इनके श्री चरणाश्रित जो हो गया, उसका भला बिगड़ कैसे सकता है। और यह दृढ़ विश्वास हो गया तो फिर उसे भय भी कहां से सताएगा, भय भी नहीं आएगा, निर्भय हो जाता है। ये इनके श्री चरणारविंद शरणागति का लक्षण है, प्रभाव है। व्यक्ति जो शरणागत होते हैं भयहीन होते हैं, भय मुक्त होते हैं वो। तो भगवत पाद आश्रय का परिणाम है भय मुक्त हो जाना। यही शरणागति होती है। अर्जुन को यही बात प्यारे ने कही कि तुम निश्चित हो जाओ। तुम्हें यदि ऐसा संशय लग रहा है कि पाप भी होगा तो मैं निवारण कर दे रहा हूँ, मैं वचन दे रहा हूँ। यदि तुम्हें पाप लगा तो मैं निवारण करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता करो ही नहीं, मैं तुम्हें उन पापों से जिसका तुम्हें भय है उससे मुक्त कर दूंगा। ऐसी शरणागति प्राप्त करने के लिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि अभिमान का परित्याग करते हुए निष्कपट भाव से इन महतों का आश्रय ग्रहण करे। श्री गुरुदेव श्री वृंदावन ब्रजवासी जन, वैष्णव जन, ब्राह्मण जन अपने मंत्र, गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र और श्री हरिनाम के साथ साथ श्री प्रिया प्रियतम के प्रति शरणापन्न हो। निष्कपट भाव से शरणागति में कहें
अन्य कोई अभिलाषाएं न छुपी हो। शरणागति का एकमात्र प्रयोजन उनके शरणागत हुए रहना ही, उनके हम शरणागत हुए रहे, यही एकमात्र उद्देश्य हो जीवन का। फिर इन सब के आश्रित होकर हम आराधना करें, उपासना करें। अभिमान छाड़ी रति करो अनुक्षण, निरंतर अभिमान का परित्याग करते हुए इनके श्री चरणारविंद में नाम रूप लीला धाम में हम मति की रति बनाए।